Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Nehak. So, किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में रीडिंग के लिए बोला था कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे रीडिंग बनाने को। आज हम वही रीडिंग बनाएंगे। आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी आपके लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो वो शायद आपके लिए नहीं, किसी और के लिए है। ओके, सो जल्दी से आंख बंद करिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, या जिस भी पर्सन को आप ध्यान में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो जल्दी से उनको विजुलाइज करिए। अगर विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 7 बार। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Double tap to connect with the cards. ओके, आपके पर्सन की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं। एक तो तीनों ही मेजर आर्काना आए हैं। तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो, अब ये लड़का और लड़की कोई भी हो सकता है। आई ऑलरेडी मैंशन कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन दे नो देयर एग्जिस्टेंस, हैव प्रेजेंस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इंट्यूटिव पर्सन है। एक होता है ना कि विजडम भी है इनमें, मतलब इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फर्स्टली। सेकेंडली, कुछ लोग होते हैं ना जो अलाइंड होते हैं विद द यूनिवर्स। वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा होता है। दे फील कि मुझे कैसे अपने आप को ना अपग्रेड करना है। तो आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो, जिनको मेन फोकस है कि हाउ टू अपग्रेड माई सेल्फ, हाउ टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सो ये पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, जिस भी किसी से आप डील कर रहे हैं। अगर मैं पास्ट की एनर्जी बात करूं तो आपका और इनका कनेक्शन एक सीक्रेट लव कनेक्शन हो सकता है, सोल लेवल कनेक्शन हो सकता है। इसमें दुनिया की स्टैम्प, जो कि एक होता ना कि आई एम सो एंड सो, आई एम हिज वाइफ, आई एम हर हस्बैंड, या कोई भी एक टैग लाइन की मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, इस कनेक्शन में वो ज़रूरत ही नहीं है। इट्स मोर लाइक इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। जैसा आपने और इस पर्सन ने आपको लेके एक दूसरे के लिए फील किया, वो मोमेंट डिवाइन है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी, सारे काम जब भी मिलना होगा तब इजली, एक होता है ना, आप लोग मिल लेते होगे। क्यों मिल लेते होगे, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन इस कनेक्शन में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बहुत ही डिवाइन एनर्जी है ये, कि जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ हाँ मैंने पूरा अरेंजमेंट कर दिया है, तुम लोग आपस में मिल लो। तो ये एक सोल, जब यूनिवर्स चाहता है ना तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सो समवेयर इस कनेक्शन में भी वैसा ही रहा होगा। आप दोनों ही एक दूसरे की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करते होगे। अगर आपके पर्सन को मूड स्विंग हो रहा है तो भी आप उनकी एनर्जीज पिक कर लेते होगे। आपको मूड स्विंग्स हो रहा है तो आपके पर्सन आपकी एनर्जीज पिक कर लेते होंगे। तो समवेयर ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डीप, डिवाइन, जिसमें
एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ आई नो कि तुम कैसा फील कर रहे हो या कर रही हो। एक को बेचैनी हुई तो दूसरे को भी फील हो गई। तो इस टाइप का ये कनेक्शन पास्ट में रहा होगा। फिर करेंटली फेज क्या चल रहा है? करेंटली फेज ये है कि भाई इमोशनली तो आप दोनों कनेक्टेड हो, बट हुआ क्या कि अरे इस दुनिया में रहना है तो बस ये नहीं कहना है कि हाँ सोल लेवल पे हम कनेक्टेड हैं। भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। वी नीड टू वर्क ऑन थिंग्स। हमें एक प्रैक्टिकल एंगल भी चाहिए, एक स्टैंड लेना है। तो समवेयर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गए। एंड ये ज़रूरी भी था क्योंकि इस कनेक्शन में जब आप लोग आए तो आप लोगों की ना आंखें थी बंद, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड किया आंखें खुलने लग गई। देखिए आंखें खुलने लग गई, आपको अपनी पावर का रियलाइजेशन हुआ। इस पर्सन ने रियलाइज कराया आपको और आपने रियलाइज कराया इस पर्सन को। जब आप लोग इस कनेक्शन में आए हो गए ना, तो जैसे एक बेबी कनेक्शन होता है, एक बच्चा होता है, ये कनेक्शन वैसा ही होगा। एंड जैसे जैसे आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया तो आप लोगों को समझ में आया। क्यों? क्योंकि आपकी एक लाइफ जर्नी थी जो आपने अपने पर्सन से शेयर करी, आपके पर्सन की एक लाइफ जर्नी थी जो उन्होंने आपसे शेयर करी। तो ये आप दोनों को ने एक ट्रांसफॉर्म करके एक बेटर वर्जन बना दिया। अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं करेंटली, तो भी वो आपसे इस समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो देख रहे हैं कि भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। अलोंग विद द कॉन्फिडेंस ना, वो देखते हैं कि आप एक साइड तो दिखा रहे हो कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पैशनेट, एंड दूसरी साइड आप बहुत इमोशनल भी हो। तो जैसे आप एक कोकोनट की तरह हो, ऐसा आपके पर्सन आपको लेके अज्यूम करते हैं कि बाहर से तो आप दिखा रहे हो कि हाँ आई डोंट केयर, ठीक है आगे बढ़ो टाइप, एंड अंदर से इट्स मोर लाइक अरे आई स्टिल केयर फॉर यू, वेयर आर यू ऑल राइट। सो आप आप खुद भी एक ऐसे होंगे और आपके पर्सन भी ऐसे ही होंगे, प्रिटेंड कुछ और करते हैं बट एक्चुअली में अंदर कुछ और है। स्पेसिफिकली इस कनेक्शन की बात करूं तो ये कनेक्शन इन फ्यूचर टाइम ग्रो करेगा। यस, ट्रांसफॉर्मेशन से होना था, तीनों मेजर आर्काना है। तो ये कनेक्शन इस लाइफ का नहीं है, कई लाइफ्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताई है। ये कनेक्शन बहुत गहरा है, डीप है। अम, आप लोग हर लाइफ टाइम में मिलते हो, इवॉल्व होते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, इनकरेज करते हो, एंड देन आप लोग अपनी लाइफ के लेसन्स को लर्न करते हो, फिर मिलते हो और ये प्रोसेस चलता रहता होगा। आपके इस कनेक्शन में भी कई बार ना एक ऐसी साइकिल आती होगी जहाँ पे आपको लगता होगा कि अरे ये पर्सन तो मुझे इतने अच्छे से समझता है, इतने अच्छे से जानता है, फिर सडनली ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, सडनली ये ईगो क्यों दिखा रहा है, सडनली ये ऐसा एटीट्यूड क्यों दे रहा है। एंड देन अगेन फिर नेक्स्ट पल में चीज़ें वापस सही हो जाती हैं। तो ये ना थोड़ा सा इस टाइप का कनेक्शन रहा होगा। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं और अगर आप कंसीव करने का देख रहे हैं तो फ्यूचर का टाइम में यस कंसीव का है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि फर्टिलिटी का एनर्जी है इन द फ्यूचर एनर्जी। सो वो चीज़ है। बट हाँ, ये कनेक्शन आज जो भी करेंटली फेज में है, इस फेज से ये कनेक्शन बेटर फेज में जाएगा, इवॉल्व होगा फॉर समथिंग बेटर, समथिंग गुड। अगर आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो भी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से आपको
कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इनको एक दिल में एक अरमान है, अब आप ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, कि आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद माई काउंटर पार्ट। नो मैटर आप इस पर्सन से मैरिड हो नहीं हो, बट समवेयर दे सी यू कि हाँ, आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बेयर माई चाइल्ड। तो ये एक एनर्जी है। फ्यूचर में आपके पर्सन आपकी साइड बहुत अट्रैक्ट फील हो रहे हैं, एंड आपको देख रहे हैं कि कैसे आप एक इवॉल्व हुए हैं, एक बच्चे से एक कैसे खूबसूरत सी यंग सी एडमायर करने वाली एक गॉर्जस फीमेल या मेल हो गए हैं हम। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। बहुत रेयर होता है कि इस टाइप की एनर्जीज आए। सो जिसका भी ये था, आई डोंट नो आपसे कितना मैच करेगी, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है, बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एक चीज़ और जो मैंने अभी बोला ना कि आपके पर्सन और आपका एक ऐसा है कि मिलते हैं, ग्रो होता है, फिर चले जाते हैं, ये पैटर्न चलता रहेगा। यहाँ पे मुझे शादी का कमिटमेंट नहीं आ रहा है। इट कुड बी अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट स्टिल दे वांट कि आपके साथ भी ना उनके बच्चे हों। और हो सकता है कि आप मैरिड हो और बच्चे इन्वॉल्व हों, आप मैरिड हो किसी और के साथ एंड आप किसी और को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हो। सो इट कुड बी इन एनी वे फर्टिलिटी है। तो जो लोग नहीं चाहते हैं किड्स, तो थोड़ा सा ध्यान दें। एंड ये कनेक्शन जो है ना, ये ब्रेक नहीं होने वाला है। अगर आप लोग बात करें नहीं करें उससे कोई मैटर नहीं है। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं इस बॉन्डिंग में, इस कनेक्शन में। अगर आप यहाँ पे देखो, एक टैटू बना हुआ है इन्फिनिटी का। सो दिस शोज कि ये कनेक्शन जो है ना, ये एक ऐसे बंधन में है जहाँ पे जब ज़रूरत होगी तो आप इस पर्सन के लिए होगे, ये पर्सन आपके लिए होगा। हो सकता है इस लाइफ टाइम में हो, किसी और लाइफ टाइम में हो, शक्ल चेंज हो जाए, बॉडी चेंज हो जाए। बॉडी चेंज हो जाए इन द सेंस कि एज वी चेंज आवर क्लोथ, सेम वे आवर सोल चेंजेस द बॉडी। इस बॉडी, फिजिकल बॉडी को चेंज करके दूसरी बॉडी में एंटर करती है। जैसे बॉडी डाइज एंड देन फिर एक बेबी होता है, इस वजह से। सो ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर कुछ लोग रिकंसिलेशन का माइंड में रख के देख रहे हैं तो यस, इट्स अ बिग पॉजिटिव साइन। आने वाले टाइम में समथिंग बेटर होगा, आपका कनेक्शन इवॉल्व होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों मुझे इतना एटीट्यूड दे रहे हैं, तो आप और आपके पर्सन एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो गए, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अदरवाइज आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। यू कैन पिक देयर एनर्जी। जब वो परेशान होते हैं ना, तो आपको फील होता है कि भाई अगला बंदा परेशान है, मुझे याद क्यों आ रही है। यू कैन फील दैट एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ओके, सो आपसे कुछ भी रेजोनेट करे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप नए हैं तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।